हालेलुया। और मैं सादरी में हिंदी में बोलते हैं कि मतलब बेटा नहीं कि हमरी माने नाम कमाबो या हंदर नाम हो लोग हंदर के जानबे, बिल्कुल इटा उद्देश्य नहीं है। मैं सादरी और हिंदी में जो हम लोग भी यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नाम हो, हम नाम कमाए, इसका बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है। आमीन। आमीन। मोर उद्देश्य है कि हर एक आदमी, हर भाषा बोलने वाला प्रभु के वचन ध्यान से सुन और समझी पा माने। मेरा उद्देश्य यह है कि हर एक आदमी, हर एक भाषा बोलने वाला हमारा जो प्रीचिंग है उसको समझ सके। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बहुत पहले अंदर चर्च में कुछ लोग रहन जो सुबह एरकम से निकली के गेलन जो हुआ तो खाली आदिवासी में बोले ना सेले बुझा नहीं पहला सेले हंदर चर्च में जो ऐसा बोल के निकले हैं। क्योंकि बहुत पहले बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जो वहाँ पे सादरी लैंग्वेज बोलते हैं, सिर्फ सादरी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, ऐसे करके बहुत सारे लोग निकल गए हैं। आमीन। तो हमरी काको ठेस नहीं देबो, काको तकलीफ नहीं देबो, हर एक आदमी परमेश्वर के अच्छा से पहचान कर, यही उद्देश्य है। हम लोग किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, ताकि हर एक लोग अच्छा से पहचान कर सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मंजूर है? अच्छा लगते? आमीन। और इनके द्वारा थोड़ा सा मैं ट्राई करबो है ना कुछ सीखे के लिए भी, और इसके द्वारा हम लोग ट्राई करेंगे कुछ सीखने के लिए भी। हालेलुया। ऑलराइट, सो मोर साथ में है भाई धीरज और मैं इसके साथ में हूँ। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके, परमेश्वर तो के और मुझे आशीर्वाद दे खोजेला। परमेश्वर आपको और मुझे आशीर्वाद देना चाहता है। आमीन। कितने लोग लेके लिए तैयार है? कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? सच में? सच में तैयार है? आमीन। मैं तो से एक सवाल पूछूं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तो काको भी कुछ भी चीज दे खोजी सिला, अगर तुम किसी को भी कुछ चीज देना चाहते हो, चाहे पैसा हो, अपना घर का जिम्मेदारी हो, अपना घर का जिम्मेदारी, या अपना बेटी हो, या फिर अपना बेटी हो, अपना बेटा हो, या जो भी अपना धन संपत्ति हो, तो मुझे बता, आप मुझे बोलो किरकम आदमी के तो देख खोजबे, कैसा आदमी को तुम देना चाहते हो। अच्छा मीनिंग। अगर तो धन संपत्ति पैसा टका अच्छा घोर है, अगर आपके पास धन संपत्ति पैसा अच्छा घर है, तो कहीं भी गोतिया जातीस, कहीं भी मेहमान जा रहे हो, जो मधुआ आदमी है, जो चोर चांडल आदमी है, कोई भी ऐसा जो नशा खाने वाला आदमी हो, चोर चांडल आदमी हो, या फिर तो क्या नहीं जाने सिला उतना खास से, या फिर तुम उसको उतना खास नहीं पहचानते हो कि ते अपना घर, अपना धन संपत्ति पैसा उसके हाथ में देवे, क्योंकि क्या तुम अपने घर और अपना धन संपत्ति पैसे उसके हाथ में दोगे? आमीन। कारण तो जाके देवे तो के छानबीन कर भी आदमी तो किरकम है, क्योंकि जब तुम किसी को दोगे तो उसका पता लगाओगे कि ये इंसान कैसा है। लेकिन इच्छा तो है कि मैं अपना घर, अपना धन संपत्ति में काको दे देवो, लेकिन इच्छा तो है कि मैं अपना धन संपत्ति, अपना घर किसी को देना चाहता हूँ, है ना? इच्छा था कि नहीं? इच्छा लेकिन फिर भी हम एक इंसान हो के नाते, आदमी हो के नाते हमरी देखिला कि कौन आदमी तो सही है, जाके मैं कुछ जीवे मारी देवो मने, क्योंकि हम लोग इंसान होने के कारण हम लोग देखते हैं कि जांच पड़ताल करते हैं कि कौन सा इंसान सही है जिसको हम अपना धन संपत्ति दे सकते हैं। तो परमेश्वर कितना मने छाटी, कितना मने विचार करी, कितना सोचे अपना आशीर्वाद देख ले, तो परमेश्वर कितना सोचेगा कि अपना आशीर्वाद अपने लोगों पर किसको देंगे बोल के। आमीन। हालेलुया। जब हमरे आदमी होए के एक आदमी के विश्वास करे नहीं पड़ेला, और अपना घर, अपना धन संपत्ति, अपना पैसा ओके अगर हमरे देख ले, ओके हमरे नहीं देती, ओके विश्वास नहीं करे के, जब हम इंसान हो के इतना सोचते हैं, एक आदमी उसको धन संपत्ति, अपना पैसा नहीं देते हैं, तो परमेश्वर भी तो वही सोचेला। परमेश्वर भी तो वही सोचते हैं। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर हमेशा तो क्या मुझे आशीर्वाद दे खोजेला। परमेश्वर हमेशा आपको और हमें आशीर्वाद देना चाहता है, और अगर दे ही भी तो के लिए दे, और अगर देगा भी तो क्यों देगा। आमीन। आमीन। या फिर तो क्या लगी तो के परमेश्वर आशीर्वाद दे, या फिर आप कौन हो जो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। तो के पैसा दे, तो के धन संपत्ति, तो के अच्छा घर दे, तो के अच्छा टैलेंट दे, तो क्या लगे जे परमेश्वर तो के दी। आपको, आप कौन है परमेश्वर का जो आपको परमेश्वर अच्छा टैलेंट, अपना अच्छा धन संपत्ति, गाड़ी, ये सब क्यों देगा। परमेश्वर कौन है आप। आमीन। जैसे अपने आपके क्वेश्चन करेगा, परमेश्वर मैं आशीर्वाद परमेश्वर के मांगतो, बाइक मांगतो, गाड़ी मांगतो, धन संपत्ति मांगतो, पैसा मांगतो,
मैं क्या लागो जे मैं ओकर जे वो मोके ये सब चीजें दी मने। मैं कौन हूँ जो परमेश्वर मुझे ये सब चीजें देगा? मैं पैसा मांग रहा हूँ, गाड़ी मांग रहा हूँ, धन संपत्ति मांग रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। तो अपने आप के पहचान करेगा कि मैं क्या लागो परमेश्वर के। तो अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ परमेश्वर का। एक एक परिवार में निजो निजो बेटा बेटी था के ना, एक एक परिवार में अपना अपना बेटा बेटी रहते हैं। कुछ कुछ बेटा बेटी बहुत अच्छा ईमानदार और बात सुने ना भी, कुछ कुछ बेटा बेटियां ईमानदार होते हैं और अपना माँ बाप का बात सुनते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल बात नहीं सुने, और कुछ लोग बिल्कुल ही बात नहीं सुनते हैं। तो बाजार से या कहीं से कुछ भी चीज जब आने देना तो ओकरे खातिर आने देना जो ओकर बात सुनेला। तो बाजार से या कहीं से भी कुछ चीजें ला देते हैं, तो उसी के लिए ला देते हैं जो उनके बात सुनते हैं, और ओकर खातिर नहीं आने देना या जीरो था के जो ओकर बात नहीं सुनेला, या फिर उसके लिए नहीं ला देते हैं जो बात नहीं सुनते हैं, उसके लिए नहीं ला देते। और बोले ना भी नहीं एकर खातिर नहीं देबो, तोर खातिर आन देबो, तो बहुत अच्छा बात सुनी से। और बोलते हैं भी नहीं इसके लिए नहीं ला देंगे, इसके लिए ला देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा बातें सुनते हैं। आमीन। और बोले ना ते मोर अच्छा बेटा नहीं लगी, ई मोर अच्छा बेटी या बेटा लगे, और बोलते हैं कि तुम मेरा अच्छा बेटा नहीं हो, ये मेरा अच्छा बेटा या बेटी है। आमीन। सो परमेश्वर भी अंदर की चुनेला, परमेश्वर भी चाहेला कि मोर बेटा बेटी मोर बात सुन, ताकि मैं अपना जिम्मेवारी अपना धन संपत्ति मैं उके देबो। परमेश्वर भी चाहता है कि ये मेरा बातें सुने, मेरा आज्ञा माने, ताकि मैं अपना धन संपत्ति उसको दूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भी एक विश्वास योग्यता व्यक्ति के खोजेला। परमेश्वर भी एक विश्वास योग्यता व्यक्ति को ढूंढता है कि हमारे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता है। क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? अगर सच में ते विश्वास योग्यता आहेस, अगर आप सच में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो, तो देखिए कम परमेश्वर से माने परमेश्वर के तो साबित करबे कि मैं विश्वास योग्यता लागू बोल के। आप कैसे साबित करोगे कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ? आमीन। और कई लोग का ऐसा बोलते एरकम बोले के लिए हमने सुना पहला, कई लोग को हम ऐसे बोलते हुए सुनते हैं, आदमी जोंटा भी बोल लेकिन मोर मन से मैं परमेश्वर के बहुत मरम करो ना प्यार करो ना। लोग जो भी बोले लेकिन मैं अपने मन से परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। बाइबल बताला मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। बाइबल कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आमीन। बाइबल बताला जहाँ तोर मन है वहाँ तोर धन है, वहाँ सब कुछ है। मैंने बाइबल बोलता है जहाँ पर तेरा मन है वहाँ पर धन सब कुछ होता है। हालेलुया। और बाइबल बताला सारा तोर धन संपत्ति सारा तोर दशमांश वो भंडार में लेके आ। और बाइबल कहता है कि सारा तेरा धन संपत्ति दशमांश उस भंडार में लेके आओ। आमीन। तो चाहे जहाँ भी आइस लेकिन तोर मन अपना घर में होके लगे। आप चाहे जहाँ भी हो लेकिन आपके मन अपने घर पे होना है। ये चर्च में जितना भी लोग हैं, ये चर्च में जितना भी लोग हैं, तो तेरे मन जहाँ भी आए लेकिन तोर घर इटाई लगे। आपके मन जहाँ पे भी है लेकिन आपके घर यहीं पे है। आमीन। सो याद रखेगा है कि परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास योग्यता बनाए के रखे कर खातिर तो के मुके अपना घर में अपना घर के अंदर में सजाए का है या बहुत सारा चीजें वहां पर आने का है। आपको याद रखना है कि अपना घर के अंदर बहुत सारा चीजों को सजाना है। जब आपका घर है तो उसको कैसे आपको ले चलना है उसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ कुछ लोग नया नया घर बनाला ओपनिंग करला, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग नया नया घर बनाया ओपनिंग किया है। अब चार जैसे जैसे सिबा उसमें घर बनल, अब मुके बता तोदर घर हो गए कंप्लीट हो गए ना, और चीज तोदर के लगी। अब सिवा मुझे बताएगा कि उसके घर हो गया जो ओपनिंग किया कंप्लीट हो गया या फिर और कुछ वहाँ पे घर पे चाहिए। कुछ की लगे क्या चाहिए? की लगे क्या चाहिए? हाँ, घर में चेयर लगे, चेयर चाहिए, घर में गोदरेज लगे, गोदरेज अलमारी चाहिए, आलना लगे, आलना चाहिए, है ना। ये सब कुछ की करेगा घर में सजाएगा। ये सारा चीजें क्या है घर के सजाने के लिए चाहिए। आमीन। अगर ते मन में सोचबे हो जाए आहे तो, अगर तुम मन में सोच रहे हो हे हो जाएगा चलेगा, काम दे काम करे के लगे, काम करना है, काम नहीं। आमीन। जितने भी लोग तोरा बाहर में जाओला, जितना भी आप लोग बाहर में जाते हो तो तेरे मन तो तोरा मन से बहुत याद कर रहा। अंदर चर्च है, अंदर मंडली है, आप तो बहुत याद करते हो कि हमारा चर्च है, हमारा मंडली है मन में। लेकिन तो ये चर्च के खातिर की आनोते की लेके आते, लेकिन आप चर्च के लिए क्या लेके आते हो? क्या ले रहे हो? जबकि चर्च खाली है, जबकि चर्च पूरा खाली है। तो जब तोर मन जब यहाँ है तो के सोचे के पाइक लगे ओ कुछ चीजें खाली है, मिसिंग है, ओके भर्ती करेगा की ले कुटे का मोर घर लगे।
आपको सोचना है जब कुछ चीजें नहीं है, खाली है, तो अपना घर है उसमें भर्ती करना है। आमीन। जब तू एरकम सोचबे तब परमेश्वर तोर बारे में चिंता करी। जब आप ऐसे सोचोगे तब परमेश्वर आपके बारे में ऐसे चिंता करेगा। आमीन। अगर तोय सोचे कि नहीं परिशिला तो परमेश्वर तोर बारे में क्या सोचे? अगर आप नहीं सोच सकते हो तो परमेश्वर आपके बारे में क्यों सोचेगा? आमीन। बाइबल बतेला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। जब हमरे मांगीला तो परमेश्वर हमरे के देला। जब हम लोग मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और परमेश्वर ऐसा वचन में बोलेला जैसे वचन हमरे पढ़बो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और परमेश्वर ऐसा वचन बोलता है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 पद। लूका 6:38। लूका 6:38 अगर काको मिल ले तो पढ़ी दे। बाइबल बताते दिया करो तो जब ट्रांसलेट की तुमको तो एक दे तो तोके भी दिया जाए। बाइबल कहता है तुम दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बोलते या परमेश्वर बोलते हैं दे तो तोके दिया जाए। परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर परमेश्वर से तोके आशीर्वाद पाएगा, परमेश्वर से कुछ चीजें पाएगा तो सबसे पहला काम तोके की करे लगे? अगर परमेश्वर से तुमको आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर से कुछ पाना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए? की करे लगे? क्या करना चाहिए? देख लगे देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बाइबल बोलते दे तो तोके देवल जाए। बाइबल कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तो नहीं देवे तो तोके देवल नहीं जाए। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अगर वो वचन के हमरे उल्टा पढ़बो तो नहीं दे तो तोके भी देवल नहीं जाए। अगर हम वचन को उल्टा उसी वचन को उल्टा पढ़ते तो मत दो तो तुम्हें भी दिया नहीं जाएगा। आमीन। तो दे तो तोके भी देवल जाए। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है? जब मैं यहाँ बोलो कितने लोगों का आशीर्वाद लगे, कितना लोगों का आशीर्वाद चाहिए तो सब लोग अपने हाथ उठा ला। जब मैंने बोला कि यहाँ पर कितने लोगों को आशीर्वाद चाहिए बोला तो सब लोग हाथ उठाया। आशीर्वाद पाए के तरीका, आशीर्वाद पाए का है तो की करे लगे देख लगे। आशीर्वाद पाने का एक जरिया होता है। अगर आशीर्वाद चाहिए तो देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अरे पास्टर की बात बोल रहे थे? अरे पास्टर क्या बोल रहे हैं? सच उठाए लगे। सच यही है। आमीन। आमीन। बाइबल बताते दे तो तोके देवल जाए। बाइबल कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तो नहीं देवे तो तोके भी देवल। अगर आप नहीं दोगे तो तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 तो सच में परमेश्वर आशीर्वाद दे खोजेला। सच में परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। क्योंकि जब तो सोचबे, जब तो ओकर बारे में चिंता करबे तो परमेश्वर तोके देबे करे। जब तुम उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में चिंता करोगे तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा। आप तो मन में प्लान, तो मन में सोच कि तो परमेश्वर के लिए की चिंता कर, तो बजट किया है परमेश्वर में। पर आप अपने मन में सोचो कि आप परमेश्वर के लिए क्या चिंता करते हो, क्या बजट है आपके लिए परमेश्वर के लिए। ओके, एक दूसरे के थोड़ा धक्का मारो। हेलो। ओके, एक दूसरे को धक्का मारो। हेलो बोलो। नहीं, जोर से हेलो। जोर से हेलो। थोड़ा हिलाए दे, थोड़ा हिलाओ। हिले के थोड़ा घुमाया क्योंकि आप लोग सो रहे हैं। हर एक बार में हले थप्पड़ मारा करबो। और एक बार में थप्पड़ मारना है। ए उठो उठो बोलना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो चर्च में घुमाए के मना है। तो चर्च में सोना मना है। बोल, घुमाए के मना है। सोना मना है। वापस में बोला एक दूसरे सोना मना है। आमीन। ओके, सो परमेश्वर सच में तो के मुझे आशीर्वाद देख तो जला। तो परमेश्वर सच में आपको और हमें आशीर्वाद देना चाहता है। और वो आशीर्वाद अंदर के देख खोजला और वो आशीर्वाद हमको देना चाहता है। क्योंकि अगर तो बजट बनाए इस परमेश्वर में, अगर आप बजट बनाया है परमेश्वर में, सच में तो के परमेश्वर आशीर्वाद दे। सच में परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देगा। तो वो सारा तुमको धन संपत्ति पाइक से पहले हमें की करेगा तो बजट बनाए गया। वो सारा धन संपत्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले बजट बनाना पड़ता है। तो बजट क्या है परमेश्वर? तो आपके बजट क्या है परमेश्वर? जस्ट अपने मन में सोच की सोची इस परमेश्वर के लिए। सिर्फ अपने मन में सोचो कि आप परमेश्वर के लिए क्या सोचा है मन में। आमीन। हालेलुया। अगर सच में तो परमेश्वर के काम, अगर तो एक बजट बना के रखिस, अगर सच में आप परमेश्वर के कामों के लिए आप अपने मन में बजट बना कर रखा है, तो मैं आज घोषणा कर दूं यीशु के नाम से बजट पूरा हो जाए। तो आप घोषणा कीजिए कि यीशु के नाम में वो बजट पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर तो के उठा वो बजट के हिसाब से तो के दे पैसा, और परमेश्वर उस बजट के हिसाब से आपको देगा। या जो भी चीज तो के जरूरत है परमेश्वर तो के पूरा, या फिर जो भी चीजें आपको जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमरे बजट बनाला, हमरे एक मैप बनाला, घर या कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग बजट बनाते हैं, घर का मैप बनाते हैं, जब घर बनाते हैं, कुछ भी बनाने से पहले कीबोर्ड के इतना दाम, गिटार के इतना दाम, साउंड सिस्टम के इतना दाम, कैमरा के इतना दाम। ओ कीबोर्ड का इतना दाम, साउंड सिस्टम का इतना दाम, गिटार का इतना दाम, कैमरा का इतना दाम है। अब पैसा नहीं, क्या पैसा এখন नहीं, जब तो बजट जब बनाबे ओ तब पैसा हमरी खोज करिला। अब पैसा नहीं है, जब आप बजट बनाते हो ओ तब अभी हमें पैसा का खोज करना है। अगर खुद के पास नहीं है तो हमरे ताको मांगीला। अगर खुद के पास नहीं है तो हम लोग किसी को मांगते हैं। बाइबल बोलते हैं मांग तो तोके देवल जाई। बाइबल कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के काम के लिए मांग तो तोके परमेश्वर दी। परमेश्वर के कामों के लिए मांगो तो परमेश्वर तुमको देगा। आमीन। हालेलुया। 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 और परमेश्वर वो पिता लगे या वो खजाना लगे जाके कोई भी चीज के कमी और घाटी नहीं है। और परमेश्वर वो किताब है, वो खजाना है जिसके पास कोई भी चीजों के लिए कमी घटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सो दिल से, ईमानदार से, विश्वास से जब तक परमेश्वर के मांगो थे परमेश्वर तो के दे। जब तुम ईमानदार और विश्वास के साथ में मांग रहे हो तो परमेश्वर तुमको देगा। आमीन। हालेलुया। सो ते परमेश्वर में कैसा व्यक्ति लगे या किरकुम ते आदमी लगे जो परमेश्वर तो के दे माने। तो परमेश्वर में आप कैसे व्यक्ति हो, कैसा इंसान हो जो परमेश्वर आपको देगा। कि सच में मैं विश्वास योग्य तो व्यक्ति लगो। क्या मैं सच में विश्वास योग्य व्यक्ति हूँ। परमेश्वर बोलते हैं दो तो के देवल जाए। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कि तू आपस में देथिस कि क्या आप आपस में दे रहे हो। आमीन। हालेलुया। कि ते अपना दशमांश भंडार में आनो थिस। क्या आप अपना दशमांश भंडार में लेके आ रहे हो। या भी चीज अंदर के देख कर बारी जा वाला कि ते अपना लेन देन अच्छा बनाथिस। क्या जब भी आपको अपना बारी आता है देने के लिए तो क्या लेन देन में आप साफ है। आमीन। हालेलुया। जब हमरे अपने आप में जब फ्री होइला तो परमेश्वर भी अंदर के फ्री से देना। जब हम अपने आप में फ्री होते हैं तो परमेश्वर भी हमें फ्री से देता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कुछ भी आशीर्वाद पाने से पहले सबसे पहले अंदर का प्लान बनाए। तो परमेश्वर में सबसे पहले हम लोग आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले हमें अपना प्लान बनाना पड़ता है। और वो प्लान पे बना और परमेश्वर वो प्लान में वो जीवन के डाल। और प्लान आप बनाओ और परमेश्वर उस प्लान में अपना जीवन को डालेगा। सबसे पहले परमेश्वर ने एक मूर्ति बना ले। सबसे पहले परमेश्वर ने एक मूर्ति बनाया। मिट्टी से एक मूर्ति के बना ले। मिट्टी से एक मूर्ति को बनाया और उसका नाम रहे आदम। और उसका नाम था आदम। इसके बाद परमेश्वर ने उस शरीर में वो मिट्टी वो मूर्ति के अंदर में परमेश्वर सांस के डाल ले। और उसके बाद परमेश्वर ने उस मूर्ति के अंदर में एक श्वास को डाला। आमीन। हालेलुया। इसी तरीका एक प्लान बना, परमेश्वर ने एक योजना बना और योजना में परमेश्वर अपना जान डाली। इसी प्रकार एक योजना बना, एक प्लान बनाओ और उसी प्लान में परमेश्वर जान डालेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बोल मैं खुद एक प्रोजेक्ट लगा। मैं एक खुद प्रोजेक्ट हूँ। परमेश्वर मोर में जान डाल। परमेश्वर मेरे में जान डाल। मैं प्रोजेक्ट तैयार हूँ। मैं प्रोजेक्ट तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर में जब तो अपने आप के बजट बनाए के रखबे, परमेश्वर के लिए काम करे का जब तो सोच विचार रखे, परमेश्वर ऑटोमेटिक हर काम में तो के मदद करे। जब परमेश्वर के लिए आप बजट बना के रखोगे, परमेश्वर के लिए सोचोगे तो हर काम में ऑटोमेटिकली परमेश्वर तुमको सहायता करेगा। इसलिए इस 2025 में, इसलिए 2025 में जार घर अच्छा नहीं है, जिसका जैसे घर अच्छा नहीं है, घर बनाए कर प्लानिंग कर। घर बनाने के लिए प्लानिंग करो और एक डेट रख, इतना दिन में ये घर में बना के तैयार करो। और एक तारीख रखो, इतना दिन में मैं इस घर को बना के रेडी करूंगा। कोई आदमी पूछबे कि ले इतना दिन के बीच में और ऊपर से उदगे की ले नहीं। कोई आदमी लोग पूछेंगे, कोई लोग पूछेंगे क्यों इतना डेट के बीच में, उसके बाद क्यों नहीं। तो उके बोल वो दिन के पीछे बहुत काम है। उसको बोलो उस दिन के बाद बहुत सारा काम है। अच्छा की काम है? अच्छा की क्या काम है? परमेश्वर के लिए काम है। परमेश्वर के लिए काम है। आमीन। परमेश्वर के राज के लिए मुझे निकले गए। परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे निकलना है। इसलिए जॉन काका काकी के बहुत जबरदस्त हम रिकॉर्ड थी, कारण ये जनवरी के भीतर तो तेरे घर एकदम पूरा ठीक ठाक फुल रंग संग पूरा लगी जाए लगे। इसलिए जॉन काका काकी को हम लोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। इस जनवरी के बीच में सब कुछ हो जाना चाहिए। कि इस चर्च के वो एक एवेंजलिस्ट लगे, क्योंकि इस चर्च का वो एक एवेंजलिस्ट है। अगर घरे की चिंता करते था कि घरे में काम करते था कि तो परमेश्वर के राज के लिए कब निकले? अगर घर के लिए चिंता करते रहेगा, घर के लिए काम करते रहेगा तो परमेश्वर के राज के लिए कब निकलेगा? और ये बात सिर्फ वो परिवार के लिए नहीं, तो सबके खातिर है। और ये बात सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं बल्कि आप सबको लिए है। आमीन। हालेलुया। और मैं भी चिंता करता हूँ अंदर बेटी जिना फटाफट उठ और फटाफट रेंग दौड़
और मैं भी चिंता कर रहा हूँ कि हम लोग का बेटी जो है जीना फटाफट जो बड़ा हो जाए, चलने लगे। आमीन। हालेलुया। कारण जब वो रहेंगी, जब वो अच्छा हो, तंदुरुस्त है, शक्ति है, तो और सब मिलकर हमारे परमेश्वर के लिए काम करो। क्योंकि जब वो अच्छा होगा, चलने लगेगा, तो और परमेश्वर के लिए हम शक्तिशाली से काम करेंगे। अगर हमारे कारो घर जाबो, कहीं भी अगर हमें जाए की इच्छा करेला, अगर हम अभी किसी के घर में जाने के लिए इच्छा करते हैं तो पूरा रोता है, करके रोता है, तकलीफ होइला, तो तकलीफ होता है। आमीन। हालेलुया। बेटे जन्म फटाफट बड़ा हो जाए, बेटी जीना फटाफट बड़ा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। हर एक आदमी ऐसे ही आप सोच विचार रखेगा, हर एक आदमी ऐसे ही सोच विचार रखना है, परमेश्वर के काम करेगा, परमेश्वर का काम करना है। बहुत काम बाकी है, बहुत सारा काम बाकी। बाइबल बताला फसल बहुत पक चुके हैं, बाइबल कहता है फसल बहुत पक चुका है, काटने वाला बहुत कम है, काटने वाला बहुत ही कम है। पर मैं खड़ा हो यहाँ पर फसल काटे के लिए, पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फसल काटने के लिए। आमीन। हालेलुया। अपना घर, अपना सब कुछ जिनका भी है, एक तारीख बाद उस तारीख के भीतर सब कुछ खत्म करो, परमेश्वर के राज के लिए काम करने के लिए निकलो। अपना घर, अपना सब कुछ, जो कुछ भी है, एक तारीख बांधो, एक डेट बांधो, और उस तारीख के अनुसार सब कुछ खत्म करने के लिए एक डेट रेडी करो। आमीन। जब ते ऐसा प्लानिंग करबे तो परमेश्वर ई जाए के सच में मोर विश्वास योग्यता दास या दासी लगे, मोर बेटा और बेटी लगे सच में कि मैं फटाफट मदद कर दूं। जब तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ, परमेश्वर सोचेगा ये सच में मेरा दास और दासी है, मेरा बेटा और बेटी है, और इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। अगर तो क्या लगते है पासवर्ड तो खाली घर दूरा कर बात करिया है, हम तो ये जानती है हमें पैसा टका नहीं क्या पासवर्ड गेजर 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 करते था गेला। अगर तुमको लगता है कि पास्टर सिर्फ पैसे रुपया का बात करता है, हम लोग ही जानते हैं हम लोगों के पास कैसे होता है, कैसे चलते हैं, कैसे ये सब करते रहता है। यही बात किले की परमेश्वर के काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का काम करना है। मैं तो लागो जे तेरे पुछड़ी में आग जलाऊं, मैं ही तो हूँ, तो आपके पूछ में आग लगाऊंगा। जब तक पुछड़ी में आग लगा दूं तो, जब आपके पूछ में आग लगा दूंगा तो तब ना दौड़बे, तब ना दौड़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब पुछड़ी में जब आग लगी तो क्या भाल लगी, खुशी लगी? जब पूछ में तेरा आग लगेगा तो अच्छा लगेगा? बहुत राग उठी, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हम लोग को पता है तो तेरे राग उठेला। हाँ, मुझे पता है आपको गुस्सा आता है, लेकिन मैं आग लगाऊं, लेकिन मैं आग लगाऊंगा। आमीन। हालेलुया। 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 जब ते अच्छा कपड़ा पहनी के चर्च में ना आवे तो मैं तुझे बोलूए, जब आप अच्छा कपड़ा चर्च में पहन के नहीं आओगे तो मैं बोलूंगा ही। जब ते गलती करबे तो मैं बोलूए, जब तुम गलती करोगे तो मैं बोलूंगा ही। काम नहीं करबे, पैसा टका नहीं कमावे तो बोलबे, काम नहीं करोगे, पैसा रुपया नहीं कमाओगे तो मैं बोलूंगा ही। तो दशमांश अगर चर्च में नहीं आई तो हम लोग बोलबे, तो जब आपके दशमांश चर्च में नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा ही। तो दशमांश नहीं आते माने ते काम नहीं जाती, आपका दशमांश नहीं आ रहा है, मतलब आप काम नहीं जा रहे हो, काम नहीं करी है, तो तुम काम नहीं कर रहे हो। अगर ते काम नहीं जाते तो दशमांश नहीं आते, इकर मतलब पर परिवार में कुछ तो प्रॉब्लम हो है। आपके पास आप काम नहीं जा रहे हो, दशमांश नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके परिवार में कुछ तो प्रॉब्लम है। और की समस्या है उसके छानबीन करबो, और क्या समस्या है उसको छानबीन करना है। शायद तो बुखार आती, शायद तो बीमार हो क्या है, शायद आप भूखा हो, शायद आप बीमार हो, तो हमरी तो के छानबीन करो, तो हम आपका छानबीन करेंगे। आमीन। हालेलुया। और इकर मतलब तो के हमरे धक्का देवो कि तो परमेश्वर में तो परिवार के लिए बढ़ोतरी हो, और इसका मतलब हम आपको धक्का देंगे कि आपका परिवार में बढ़ोतरी हो और आगे बढ़े। बाइबल ऐसा बताला, परमेश्वर के आदमी के बाइबल ऐसा बताला कि तो जेरकम आत्मिक उन्नति करी है उसी तरीका तो शारीरिक उन्नति भी कर। बाइबल कहता है, इस प्रकार बताता है कि जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं उसी प्रकार शारीरिक उन्नति भी करो। आमीन। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ जेरकम ते आत्मिक उन्नति करतीस और शारीरिक उन्नति भी कर। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप आत्मिक में उन्नति कर रहे हो वैसे भी शरीर में भी उन्नति करो। हाँ, आत्मिक में बहुत अच्छा है, गिरजा एक में, प्रार्थना एक में, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। हाँ, आत्मिक में आप बहुत अच्छा है, एकदम गिरजाने में, आत्मिक में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह उस रकम तो के शारीरिक में भी तो के धन संपत्ति घर हर एक चीजों में तो के बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार तुमको शरीर में भी धन संपत्ति में घर में बढ़ोतरी होना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ओके, एक वचन पढ़े, मार्कुस 12 अध्याय, मार्कुस 12 अध्याय और फिर 41 पद और उसका 41 पद। अगर का खूब मिलते तो मार्कुस 12 अध्याय और फिर 41 पद। मार्कुस 12 अध्याय का 41 पद। वह मस्जिद के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। तो यहाँ पर एक कहानी है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल ऐसा बताला
बाइबल ऐसा कहता है वह कितने में बोले? 41 12 का 41 ओके 41 में। ओके अब ध्यान से सुन। वो मतलब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बोटी के या खड़ा होके बैठ के या खड़ा होके देखते रहे, देख रहा था। तो मंदिर में एरकम एक दान पत्र रहे, तो मंदिर में ऐसा एक दान पत्र था, एक बक्सा रहे, एक बड़ा सा बॉक्स था, बक्सा में एरकम रखल रहे, वो बॉक्स ऐसे रखा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ठीक सामने है कि वहां पर ऐसा देखो थे, और प्रभु यीशु मसीह ठीक सामने आके वहां पे ऐसा देख रहा था, कौन आदमी कितना डालते हैं, कौन आदमी कितना डाल रहा है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारा बहुत ध्यान देता है, और सब आदमी के ध्यान देता है, और सभी लोग उसको ध्यान देते हैं, कारण वो आसपास में लोग के जानी था के ना, क्योंकि उस आसपास में लोग उसको जानते थे। टिकट तो पैसा नहीं की, तो एक भिखारी, एक तो बुढ़िया लगे, बूढ़ा लगे, इसके पास तो पैसा नहीं, एक बुढ़िया है, एक बूढ़ा है, बोल के ये की करेगा थे, ये क्यों आया है? शायद वहां से तो निकला नहीं आता, शायद यहाँ से तो निकलने के लिए नहीं ला रहा। आमीन। हालेलुया। जब वो आते फिर वो निकला कि नहीं, वो डाले के लिए आए रहे, जब वो आ रही है तो निकालने नहीं, डालने आ रही है। और सच में जब वो डाली दिले, और सच में जब वो डाल दिया तो लोगों को भी पता चले कि कितना डाले, तो लोगों को भी पता चला कि वो कितना डाला। आमीन। आमीन। और लोग कुरकुरे के लगे थे, और लोग कुरकुराने लगे हैं, फिर को आदमी लगे, कैसा आदमी इतना कम डाले, इतना कम डाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुत तारीफ कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत तारीफ किया। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताला, बाइबल कहता है, कौन पढ़ता? अभी पढ़ो। मैं मंदिर के भंडार में इस प्रकार पैसे डालते थे। हाँ, और आगे बहुत मुसलमान थे, बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल इतने में एक कंगाल विधवा ने, देख एक कंगाल मन के कुछ भी नहीं के, और वो विधवा रहे, एक कंगाल, इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, और एक वो विधवा थी। आमीन। हालेलुया। उकर मोटा नहीं रहे, उसकी पति नहीं था, या फिर उकर मायकी नहीं रहे, या फिर उसका मिसेस नहीं था, वो विधवा रहे। वो विधवा थी। लेकिन जब दान देख कर बारी आले, लेकिन जब दान देने का बारी आया, वो भी आके डाले के लिए आए, वो भी आया डालने के लिए। आमीन। आमीन। और हंदर हमरी की सोचिला, ए वो तो इनको मैं कहा था कि नहीं उसके नहीं मांगो, और हम लोग ऐसे सोचते हैं ये है, वो तो ऐसा है, ना उसको मत मांगो। लेकिन उस समय विधवा है, वो विधवा है, कंगाल है, फिर भी डाले का डालने आया। और कठिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं के, और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं के, बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी। पहले बता लो कंगाल विधवा, बाइबल कहता है वो कंगाल विधवा थी। उसके पेट भराने के लिए भी उसके भीख मांगे पड़ते, उसको पेट भरने के लिए भी भीख मांगना पड़ती थी। आमीन। आमीन। आगे और आगे ओके। और कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़िया और एक अधेले के बराबर होते हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह अपना चेला गिला का हकायला और बोलेला, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाता है और कहता है, देखो सीखो ये कंगाल विधवा, ये कंगाल विधवा जो डाला सबसे ज्यादा डाली है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बात करते, चेला गिला देखो और इनके से सीखो बोलते। प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है चेलों को कि देखो और इससे सीखो बोल रहा है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। बाइबल बताते हैं बहुत सारा आदमी अपना बढ़ोतरी में से डाले हैं, लेकिन ये कंगाल का जो टाइकेटी ना है और फ्यूचर में जब इधर दे दी तो कुछ भी नहीं बची, वो चीज ही डाली दे। बाइबल कहता है बहुत सारा लोग जितना संपत्ति थे उनमें से बहुत सारे थे वो अपने संपत्ति में से डाले हैं, लेकिन बाइबल कहता है ये कंगाल जो है जो कुछ भी था उसके पास उन्होंने सब कुछ डाल दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बस छोटा सा एक सिक्का रहे और ओकर से पेट भराई रहे, लेकिन देखले मोटी नहीं के
बस इगला कुछ भी चिंता नहीं कर ले। और एक छोटा सा सिक्का था, मेरे पास पेट भरने के लिए सिर्फ यही है, ये सब कुछ भी चिंता नहीं किया उन्होंने, आई के डाली दली। आके डाल दिया। आमीन। आमीन। तो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाया था कि तो जरूर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ लोगों को सिखाया था। आमीन। आमीन। और ऊपर बातों को वो विधवा का विश्वास कर ले, और उसका बातों को उस विधवा ने विश्वास कर ली थी। शायद हो सकेला यहाँ यीशु मसीह दोहरा के बोली था कि दे तो तोके भी दिया जाए। शायद हो सकता है यीशु मसीह यहाँ पे दोबारा बोला था कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अपना पूरा संपूर्ण मन से ये ट्राई भी शायद करी था कि चल यीशु जब बोल ले तो मैं देता एक बार। और वो पूरा मन से उन्होंने ट्राई भी किया था शायद, चलो यीशु बोला है तो मैं दे रहा हूँ पूरा। आमीन। हालेलुया। हमने तो नहीं दी, ऐसे तो वो नहीं देगा। आमीन। आमीन। कुछ तो वहां पर बातचीत हुई था कि कुछ तो वहां पर बातचीत हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। और सच में वो आदमी वो व्यक्ति का देला, और सच में वो व्यक्ति दिया। और जब वो देला तो आज उसके बारे में इतना सारा लोगों के बीच में आज के बारे में मैं तो तेरे प्रचार करिया। और जब वो देता है तो आज इतना सारे लोगों के बीच में, आज मैं आप लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, आज हजारों लाखों के बीच में ये वचन प्रचार करल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजारों और लाखों के बीच में ये वचन प्रचार किया जाता है। आमीन। हालेलुया। बल बताला लेख से देखता बहुत धन्य। बाइबल कहता है लेने से देना बहुत ही अच्छा है। आमीन। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 पद। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 पद। भविष्य वक्ताओं के चेला के पत्नी में से एक स्त्री एलिशा के विनती करते, दुहाई देते, तोर दास यानी मोर मोटा मरी गले और तो क्या पता है क्यों यहोवा परमेश्वर के भय मानने वाला, आदर करने वाला व्यक्ति रहे, पर जार से वो धार ले रहे, वो आहे मोर दुईटा बेटा जे है गुलाम बनाए के लिए, नौकर बनाए के लिए लेके ले आए। उस भविष्य वक्ता एलिशा ने वो स्त्री के पूछले, मैं तोर खातिर की करूं, मोके बता कि तोर घर में की है। वो स्त्री टा बोले, तोर सेवा की कर घर में एक गमला में तेल के छोड़ आर कुछ भी नहीं किया। आगे वो बोले तो बाहर जा, तोर जितना भी पड़ोसी है वो पड़ोसी में से खाली बर्तन मांगी के आन। की बर्तन मांग, की बर्तन मांग। आमीन। तो परमेश्वर चाहते पड़ोसी में जा, आसपास में जा और खाली बर्तन खोजी के आन, मांगी के आन। तो परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसियों में से जाओ और जितना भी खाली बर्तन है मांग के लेके आओ। आमीन। हालेलुया। सेम चीज परमेश्वर हमारे जिंदगी में बात बोले जा और मांग। वही चीज हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने बात किया, जाओ और मांगो। और यही चीज आज भी मैं खोजी हूँ और परमेश्वर से मैं मांगी हूँ कि मुझे खाली बर्तन लगे। और यही चीज मैं आज भी खोज रहा हूँ, मांग रहा हूँ कि मुझे खाली बर्तन चाहिए। आमीन। हालेलुया। पास्टिन और मैं दोनों मिलकर हमने प्रार्थना करी है कि हमारे चर्च में लीडर्स लगे। पास्टरिन और मैं दोनों मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे चर्च में एक लीडर्स चाहिए। कीबोर्ड बजाने वाला लगे, कीबोर्ड बजाने वाला चाहिए, गिटार बजाने वाला लगे, गिटार बजाने वाला चाहिए, ड्रम सेट बजाने वाला लगे, ड्रम सेट बजाने वाला चाहिए, अच्छा वीडियो करने वाला लगे, अच्छा वीडियो करने वाला चाहिए, साउंड सिस्टम में काम करने वाला, साउंड सिस्टम में काम करने वाला चाहिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हम भी कर्जदार है। परमेश्वर के प्रति हम लोग कर्जदार हैं। पर परमेश्वर बोलते जा और मांगी के ले। परमेश्वर कहता है जाओ और मांग के ले आओ। आज से 3-4 महीना पहले, आज से 3-4 महीने पहले हमने मांग ली, हमने मांगा और एक खाली बर्तन मिल, एक खाली बर्तन मिला। भाई धीरज। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही खाली बर्तन के आने को बोलते हैं। परमेश्वर ऐसे ही खाली बर्तन को लाने बोल रहा है। जब वो खाली बर्तन था, जब वो खाली बर्तन रहेगा, वहां पर तेल डालने के लिए परमेश्वर तैयार है। वहां पर तेल डालने के लिए परमेश्वर रेडी है। आमीन। आमीन।
तोर बर्तन अगर खाली हो ना, अगर तुम्हारे बर्तन खाली है तो परमेश्वर अपना तेल के डाली, तो परमेश्वर अपना तेल डालेगा। परमेश्वर अपना अभिषेक के डाली, परमेश्वर अपना अभिषेक को परमेश्वर डालेगा। अपना सामर्थ के डाली, परमेश्वर अपना सामर्थ को परमेश्वर डालेगा। अपना काम के डाली, परमेश्वर अपना काम को डालेगा। परमेश्वर के पास जो भी आशीर्वाद आए तो खाली बर्तन में डाले। परमेश्वर के पास जो भी अपना आशीर्वाद अपने खाली बर्तन में डालेगा। कितने खाली है? क्या आप खाली हो? कितने खाली है? क्या तुम खाली हो? या फिर पूरा बिजी है, या फिर पूरा बिजी हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या और कोई काम में, और या फिर और कोई काम में, अपना नौकरी में, अपना नौकरी में, अपना बिजनेस, अपना बिजनेस में, अपना मायकी के साथ, अपने बीबी के साथ, अपना मोटा के साथ, अपने पति के साथ, अपना बच्चा के अपने साथ, बच्चे के साथ, कहाँ तो व्यस्त है, कहाँ पर बिजी हो? तो खाली है इसकी नहीं। आप खाली हो कि नहीं? परमेश्वर चाहते खाली बर्तन में, परमेश्वर चाहता है खाली बर्तन पर अपना अभिषेक, अपना अभिषेक, अपना सामर्थ, अपना सामर्थ, अपना काम, अपना सेवा करे, अपने सेवा करे डाले खोजते डालना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जब ते अपने आप के खाली रखबे, जब आप अपने आप को खाली रखोगे तो परमेश्वर अपना सेवा के तौर में डाले। परमेश्वर अपना सेवा करे आप में अगर डालेगा। तू बिजी है, अगर तुम बिजी हो, व्यस्त हो क्या है, व्यस्त हो, तो पहले से फुलफिल हो क्या है, तुम पहले से फुलफिल हो, परमेश्वर नहीं दी, परमेश्वर नहीं देगा और सारा आशीर्वाद से फिर बाहर होके तक। और उस सारे आशीर्वाद से आप वंचित होकर रहोगे। आमीन। हालेलुया। समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर हमारे के जिम्मेदारी दे और बोलते जा और खाली बर्तन खोजी के आन। तो परमेश्वर पास्टर को जिम्मेदारी दिया कि जाओ और जाके खाली बर्तन खोज के लाओ। हमने मांगी है, हम लोग मांगा है, फ्री हो जा, फ्री हो जाओ, आजाद हो जा, आजाद हो जाओ, वहां से निकली जा, वहां से निकल गया। परमेश्वर के काम के लिए आ। परमेश्वर के काम आप करो। कीबोर्ड बजा, आप कीबोर्ड बजाओ, आप गिटार बजा, आप गिटार बजाओ, आप सोशल मीडिया में काम आप करो, सोशल मीडिया में काम आप करो, परमेश्वर के लिए काम करो। आप परमेश्वर के लिए काम करो। उपाय नहीं, खाली नहीं कर। उपाय नहीं, खाली नहीं हो। आमीन। हालेलुया। तो मुझे खाली बर्तन लगे। तो मुझे खाली बर्तन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं पहले सवाल कर लो कि तो क्या आशीर्वाद लगे, जब मैं पहले सवाल किया कि क्या तुमको आशीर्वाद चाहिए, सबके अपना हाथ, सभी लोग अपना हाथ उठाया। ते अपने आप के सवाल करो कि ते खाली है। अपने आप को तुम सवाल करो, क्या तुम खाली हो? आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं लगेला कि तू खाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम खाली हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास, जब ये पास्टर जब तो के काम देते, अगर तो खाली है तो जरूर काम तो करबे। जब पास्टर तुमको काम दे रहा है तो अगर तुम खाली हो तो जरूर तुम उस काम को करोगे। आमीन। हालेलुया। अगर तो व्यस्त है तो कभी भी नहीं करो। अगर तुम व्यस्त हो तो कभी भी नहीं कर सकते हो। और हमरे इतना अनबुझ नहीं जे तो के माने जोधाय मोदाय काम तो के देबो। और हम इतना भी ऐसा नहीं है कि जानते हुए तुमको जैसे तैसे काम दे दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने उस स्त्री के बोले पड़ोसी में जा और खाली बर्तन मांगी क्या। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा उस स्त्री को जाओ और खाली बर्तन मांग के लेके आओ। और गेले और वो गई, मांगी अनले, मांग के लेके आई, घर में अनले, घर में लाई। परमेश्वर के बोलते हाँ मैं ले अन लो। परमेश्वर को बोला हाँ मैंने ले आया। आप उके बोलते तोर में जे एक गमला तेल है, और उसने कहा तुम्हारे पास जो गमला में तेल है वो तेल के खाली उस बर्तन में तेल डाल। को खाली बर्तन में डालो। हमारे पास जो भी परमेश्वर दे है सेवा करके, हम लोग के पास जो भी परमेश्वर ने दिया है सेवकाई के वो लिए, सेवा कई तोदर में डाली है। वो सेवकाई आप में डाल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। धीरज के एक खाली बर्तन रहे, इके आराधना करे के लिए दे ही है। धीरज को खाली बर्तन था, इसको आराधना करने के लिए दे है। और जे खाली है उके साउंड सिस्टम में चला उके दी है। और जो खाली है साउंड सिस्टम चला उसको दे। और भी कुछ लोग हैं जे कीबोर्ड बजा, हाँ, और कुछ लोग हैं जो कीबोर्ड बजा ड्रम बजा, हाँ, ड्रम सेट बजाओ आओ। तो खाली हो गए तब ना आप खाली रहोगे तब ना। हमरे तेल डालबो, हम लोग तेल डालेंगे, हम लोग पावर के डालबो, हम लोग पावर को डालेंगे, हम लोग जिम्मेदारी के हम देबो। लोग जिम्मेदारी को डालेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 खाली है, खाली होना है। हालेलुया। हालेलुया। है ना दुर्लभ, समझ में आते ना। समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। अगर तो खाली नहीं थकते अगर तुम खाली नहीं रहोगे किरकम अपना तेल के डाल, कैसे अपना तेल डालेंगे? हमारे पास जो अभिषेक है हमरे किरकम डालबो। हमारे पास जो अभिषेक है हम कैसे डालेंगे? परमेश्वर जो सेवा के हमरे के दे तो क्या हमरे किरकम देबो। परमेश्वर जो सेवा का हमें दिया है आपको, आप सबको कैसे देंगे? और थोड़ा बात करना कि परमेश्वर मुझे सेवा का दे, और आप लोग बात करते हो कि परमेश्वर मुझे सेवा का दे। परमेश्वर तो के नहीं, हमरे द्वारा तो के सेवा का दे। परमेश्वर आपको नहीं, हमारा द्वारा परमेश्वर आपको सेवा देगा। हालेलुया। इस चर्च में जितना भी तेजा रहा, इस चर्च में जितना भी धन दौराली है, सोशल मीडिया में काम करिया, सोशल मीडिया में काम कर, आराधना में काम करिया, आराधना में काम कर रहे हो। ए परमेश्वर पास्टर के द्वारा तो के नियुक्त करे। परमेश्वर पास्टर के द्वारा तुमको नियुक्त किया है। खाली हो जा, खाली हो जा, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर खाली बर्तन खोजे बोले। परमेश्वर खाली बर्तन ढूंढने के लिए बोला है। Amen। हालेलुया। समझ में आते? समझ में आ रहा है? ओके। पहला तीमुथी 6 अध्याय पहला तीमुथी 6 अध्याय, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 6 10 पद। 10 वर्स। समझ में आते कुछ भी? ये भाषण नहीं लगे थे, ये भाषण नहीं, ये रियलिटी लगे। ये रियलिटी है। जिस वचन के सुन अपने आप के परिवर्तन। जब वचन को सुनो और अपने आप को परिवर्तन करो। आमीन। हालेलुया। पहला तीमुथी 6 अध्याय 10 पद। पहला तीमुथी 6:10 पद। किले की पैसा कर एक बार फिर लोभ, पैसा के लोभ, क्योंकि रुपया का लोभ, ओके यहाँ से, क्योंकि रुपया का लोभ, किले की पैसा के लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार के बुराई के गुड़ी लगे। जिसे प्राप्त करने का जे जौन तक माने लेके प्राप्त करे के लिए प्रयत्न करते हुए जे प्रयत्न करेला, प्लानिंग करेला, बहुतों ने विश्वास से भटक कर, बहुत आदमी के विश्वास से साइट होके भटकी जाए के अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अपने आप के बहुत प्रकार के दुख तकलीफ से अपने आप के छलनी करी लेन। आमीन। हालेलुया। बहुत सारा आदमी, बहुत सारा लोग पैसा के लोभ में, पैसे के लोभ में, धन संपत्ति के लोभ में, धन संपत्ति के लोभ में, बाइबल ऐसा बताया, बाइबल ऐसा कहता है, निर्गमन 20 अध्याय 20 अध्याय शायद के लास्ट में 20 अध्याय उसका लास्ट में देखते हैं। 10 आज्ञा में से 9 या 10 आज्ञा ऐसा लिखे हैं। तू कोई कारो घर के लालच यानी लोभ नहीं कर दे, ना कारो माइकी के लालच माने लोभ कर दे, ना कारो माइकी के, बाप रे, ना किसी बीबी का लोभ करना है। मोर माइकी से मुकर माइकी का खतरा सुन रही है। मेरा मिसेस से उसकी मिसेस, वाह कितना सुंदर है। घर आके तोर माइकी के कभी इटा नहीं बोल, घर में आके अपने मिसेस को कभी ऐसा मत बोलो। तो सुबह तो वो माइकी था बढ़िया है, तुम्हारे से तो औरत अच्छी है, बहुत अच्छा पिनेला, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत अच्छा खाना बनाता, बहुत अच्छा खाना बनाती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? लेकिन मतलब इसका तोर मतलब, माइकी की छोड़ी के तोर लोभ हुआ झुकी जाए। इसका मतलब तुम्हारे मिसेस को छोड़ के आप दूसरे का मिसेस में लोभ घुस गया है। आगे आगे, ना कारो घर के नौकर चौकर के लोभ करबे, और ना किसी के घर के नौकर चाकर को लोभ करना। हाँ। ना कारो घर के माने छागरी मुर्गी या गोरू कोई चीज के तो लोभ कर, ना किसी के घर के मुर्गी हो सकता है, बकरा हो सकता है, बकरी हो सकता है, गोरू हो सकता है, लोभ करना है। ना कारो कोनो वस्तु के लोभ कर, ना किसी का वस्तु को लोभ करना है। आमीन। बाइबल बताते हैं लोभ नहीं कर, बाइबल कहता है लालच मत करो। एक बार फिर आज तिमोथी पहला तिमोथी 6:10 कैसे तिमोथी में आ जाए, पहला तिमोथी 6:10 में, किले की सब लोभ, कारो माइकी के लोभ करेक्टा, कारो घर के धन संपत्ति के लोभ करेक्टा, कारो घर के छोकड़े या छोकड़ी के लोभ करेक्टा, इटा सब की लगे एक की बताते बुराई कर की लगे, कुड़ी लगे। क्योंकि ये सब प्रकार का लोभ लालच, किसी की घर की स्त्री का, किसी के संपत्ति का, किसी औरत का लोभ करना, सब प्रकार के सब जो है बुराई का जड़ है बोल रहा है। और जब तू गुड़ी में ढुकी जावे ना, जब तुम उसके जड़ पे घुस जाओगे तो तोर जिंदगी से सेवा का खत्म हो जाए, तब तेरे जिंदगी से सेवा का खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताला लोभ नहीं करो, इसीलिए बाइबल कहता है लालच मत करो। और बहुत सारा परमेश्वर के विश्वास करने वाला व्यक्ति के और बहुत सारा परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति लोभ करे कर बजाय से, लोभ करने के कारण से अपने आप के बुराई में छल नहीं करे ले, अपने आप को बुराई में छल कर लिया है। समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। अगर मैं भी लोभी होता तो मैं भी आज ई लेवल में, ई जगह में खड़ा नहीं हो पाता। अगर मैं भी लालची होता तो आज इस जगह पे खड़ा नहीं हो सकता था। आज बहुत सारा पास्टर, बहुत सारा परमेश्वर के विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए, आज बहुत सारा पास्टर लोग, बहुत सारा लोग जो परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति पैसा कमाई के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, कारो मोटा या कारो माइकी के
चक्कर में, किसी का मिसेस या किसी का हस्बैंड के चक्कर में, या छोकरी या छोकरा के चक्कर में, या फिर लड़की या लड़का के चक्कर में, और बिना मैं जिए नहीं पारबो, तो आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। सब सोच विचार के चक्कर में, इस सब सोच विचार के चक्कर में अब वो विश्वास से खत्म हो जाए, वो विश्वास से खत्म हो जाता है, विश्वास से भटकी जाए, विश्वास से भटक जाता है, विश्वास से अलग हो जाए, विश्वास से अलग हो जाता है, परमेश्वर के काम से, परमेश्वर के काम से खत्म हो जाता खत्म हो जाते हैं, है, बजाय लोभ, बजाय लालच। आगे पढ़ तिमोथी, आगे तिमोथी है, इसे प्राप्त करने का प्रयास करते करते बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को अनाप्राणा के लोगों के सरणी बना दिया। देख उन सारा चीजों के पाई के चक्कर में, उस सारा चीजों को पाने के चक्कर में विश्वास से भटकी जाए, भटक गया। नहीं मैं और थोड़ा कमाई लेबो, इकर बाद में मैं माने एकदम कंटिन्यू गिर जाए, नहीं मैं और थोड़ा पैसा कमाऊंगा और इसके बाद में मैं पूरा कंटिन्यू इस चक्कर में बहुत सारा आदमी विश्वास से भटकी जाए, इस चक्कर में बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए हैं। नहीं ई महीना 10 मार्क्स नहीं दूं, अगले महीना 10 मार्क्स, नहीं इस महीने में मैं 10 मार्क्स नहीं दूंगा, इस चक्कर में अपने आप के विश्वास से घटी करी ले, इसी चक्कर में अपने आप को विश्वास से घटा लिया है। समझ में आते हैं? समझ रहे हो? जब तो के बारी आते विश्वास में चले का, या देख के बारी आते, जब भी तो के परमेश्वर के साथ चले के लिए बारी आते, उसी समय से स्टार्ट कर दे। जब तुमको मौका मिल रहा है परमेश्वर के साथ चलने में, देने में, तो उसी समय से तुम स्टार्ट कर लो, चाहे कोई भी चीज के छोड़े के लिए क्यों ना हो, चाहे जो भी छोड़ना क्यों ना पड़े। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर तो के चले गए तो निर्णय तो के लेके लगे, परमेश्वर के साथ में अगर चलना है तो तुमको निर्णय लेना है। आमीन, हालेलुया। एक तो छोड़ेगा, एक तो भागेगा, एक तो छोड़ना है, एक तो रह जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल बतला दूटा रास्ता है, बाइबल कहता 2 रास्ता है। कौन सा रास्ता में जावे? कौन सा रास्ता में जाना? एक चौड़ा है, एक छोटा है, एक सकरा है, एक चौड़ा है। अगर तो के चौड़ा में जाएगा तो जा, अगर तुमको चौड़ा में जाना है तो जाओ, जहाँ छोटा है वहाँ जाएगा तो वहाँ चल, सकरा रास्ता में जाना है तो सकरा रास्ता में जाओ, और अपना मर्जी, अपना इच्छा है तुम्हारा। आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन बाइबल बताला बहुत सारा आदमी है जो चौड़ा रास्ता के पसंद करे ना, लेकिन बाइबल कहता है बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा रास्ता को पसंद करते हैं, और वहाँ बहुत इंजॉय है, और वहाँ बहुत ही खुशी एंजॉय करते हैं, लेकिन वो नरक की ओर लेके, लेकिन और नरक की ओर लेके जाता है। छोटा रास्ता है, छोटा रास्ता है जहाँ बहुत थोड़ा तकलीफ तो है, लेकिन जहाँ पर बहुत थोड़ा तकलीफ तो है, दुख तो है, दुख तो है, काटा तो लगेला, काटा तो लगता है, दुख तो लगेला, दुख तो लगता है, लेकिन उस स्वर्ग की ओर लेके, लेकिन वो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। आमीन, हालेलुया। चॉइस इज योर, चॉइस जो है आपका है, कौन सा रास्ता में तुझे, कौन सा रास्ता में तुम जाना चाहते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़, आगे 12 तक पढ़। पर यहाँ से ना 11 से लेके, हाँ, पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जान, या प्रिया या बेटा बेटी जो भी, तो इन बातों से भाग, तो ई बात से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, आमीन, और इन काम करके रुको थे, वहां से भाग, वहां से निकलो, और नम्रता का पीछा कर, और नम्रता कर पीछा करो। आमीन, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास के अच्छी कुर्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन के धोरी ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जार खातिर ते हकल जाए, और बहुत से गवाहों के सामने आमीन, अच्छा अंगीकार किया था। अब तो याद कर कि तो की खातिर बुलाल जाए रही, या आंगी बहुत सारा गवाहों के सामने जो थे अंगीकार करे, मैं ई सेवा के करबो, मैं इटा करबो, मैं उटा करबो, आप कहाँ गए? अब तुम याद करो कि बहुत सारा सेवकाई के लिए जो तुम बुलाया गया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब किधर गया हो? आमीन, हालेलुया। बहुत सारा परमेश्वर के सेवा करने वाला व्यक्ति गिला, बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बहुत अच्छा मिनिस्ट्री करे ना, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन बहुत सारा लोग बहुत सारे लोग पैसा के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, धन संपत्ति के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, या छोकरी या छोकरा बाजी के चक्कर में, या फिर लड़का लड़की के चक्कर में, जिस काम के लिए वो हकाई जा रहे हैं, जिस काम के लिए वो बुलाया गया था, ओकर खातिर प्रार्थना करल रहे, उसके लिए प्रार्थना किया गया था, वो अंगीकार करे रहे, प्रभु अंगीकार कर रहे हैं, उगला नहीं है, वो सब नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल बोलते हैं याद कर, सो बाइबल कहता है याद करो। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जिस बुलाहट में तो के बुलाए, सो परमेश्वर जिस बुलाहट में तुमको बुलाया है, क्विकली वहां पर काम, जल्दी से वहां पे काम करो। आमीन, हालेलुया। कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं है, कभी हमरे गिर जाए, कभी हम लोग गिर जाते हैं, लोग अंदर के गिराए दे, लोग हम लोग को गिरा देते हैं। जोसेफ की याद,
जोसेफ को याद करो। याकूब के बेटा जोसेफ, याकूब का बेटा जोसेफ, छोटा बेटा। छोटा बेटा। ओकर बाकी दादा गिला उसके बाकी दूसरा जो उसका भाया लोग ओके बहुत बड़ा जंगल करके गड्ढा में डाली दिले। बहुत बड़ा जंगल में जो गड्ढा था उसमें डाल दिया। और ओकर बा के खबर दिलन कि तोर बेटा हेरा गेले, और उसके पिताजी को खबर दिया कि तुम्हारे बेटा गुम हो गया, या कोई बाग बालू खाई दिले, या फिर लोमड़िया बाग बालू खा लिया। ओकर कपड़ा में खून लगा के ओकर बा के दिखाई देते उसके कपड़े में खून लगा के उसके पिताजी को दिखा दिया कि उठा ओकरे कपड़ा लगे ना, क्या ये आप उसी का कपड़ा है क्या? बा बोलते हैं हाँ इटा ओकरे कपड़ा लगे। पिताजी बोल रहा है, उसका पिताजी बोल रहा है हाँ ये उसी का कपड़ा है। वो कांदो थे, वो रो रहा है, वो दुख पर थे, वो दुख कर रहा है ओकर कपड़ा देखी, उसका कपड़ा देख के, कारण ओकर कपड़ा ओकर बा के सिलाई के दे रहे। क्योंकि वो कपड़ा जो है उसका पिताजी उसको सिला कर दिया। आमीन। हालेलुया। आज हमर के भी दुख होला, आज हम लोग को भी दुख होता है, तकलीफ होला, तकलीफ होता है। तो कपड़ा देखी के, तेरा कपड़ा देख के, ये देखी के कपड़ा समझ में आते। कपड़ा का मतलब, कपड़ा का मतलब तोर अच्छा सेवा का लाइफ, तुम्हारा अच्छा सेवकाई तोर जीवन, अंगीकार जिंदगी, तुम्हारा आगेकार जीवन। और कपड़ा का मतलब तुम्हारा कपड़ा का मतलब तो जो प्रभु में आके जिस कपड़ा के ते पिंधे रही, तू जो प्रभु में आके जिस कपड़ा को पहना था, जिस सेवा का में ते नामे रही, जिस सेवकाई में तुम उतरा था, हाँ मैं इस सेवा का करबो, हाँ मैं इस हाँ मैं सेवा ये काम करबो, हाँ मैं ये काम करूंगा। लेकिन वो काम का जब तोर से अलग हो जाए, जब वो काम तुमसे अलग हो गया, तब वो पास्टर के दुख लगे, तब पास्टर को दुख लगता है। इके कपड़ा यहाँ है लेकिन आदमी का यहाँ नहीं। इसका कपड़ा यहाँ है लेकिन वो आदमी यहाँ पे नहीं है। समझ में आते हैं? समझ रहे हो? आमीन। हालेलुया। बाइबल बताया जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर ले, बाइबल कहता है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा के रकम पिंधे ले, प्रभु यीशु मसीह के जैसे कपड़ा को पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा के रकम पिंधे ले, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा के जैसे पहन लिया है। और वो कपड़ा की लगे, वो कपड़ा क्या है? यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का सेवा का, परमेश्वर का सेवकाई। जब वो कपड़ा तो से उतरी जाते हैं, जब वो कपड़ा तुमसे उतर जाएगा, तब अंदर के पहचान में आला, हाँ ये कपड़ा तो उकरे लगे, तब हम लोग को पहचान में आता है कि हाँ एक लेकिन कपड़ा आदमी उसका का कहाँ गए? लेकिन वो आदमी किधर गया? आमीन। हालेलुया। सो जोसेफ के उके दादा गिला उके गड्ढा में डाली दे, तो जोसेफ का उसका भाया लोग उसको गड्ढा में डाल दिया। फिर बाप के खबर दिले, उसके और पिताजी बेटा को के खबर दिया। कोई बाग भालू खाई दिले, कोई भाग भालू जो है बाग भालू को खा लिया। बहुत दुख पड़ेला, बहुत दुख करता है, तकलीफ पड़ेला, तकलीफ करता है, आशा नहीं छोड़े, आशा नहीं छोड़ता है, भरोसा नहीं छोड़ेला, भरोसा नहीं छोड़ता है। और उस समय प्रार्थना करेला, और उस समय वो प्रार्थना करता है, पिता जब मैं मरी जाबो, जब मैं मर जाऊंगा आधा लोक में मिलू, आधा लोक में या स्वर्ग लोक में मिलू, स्वर्ग लोक में मिले। माने वो सेवा करने फिर स्थापित हो गए, लेकिन वो सेवकाई में फिर स्थापित हमारे होता है। बाप बेटा के रिश्ता फिर से मजबूत होए, और हमारा पिताजी और बेटे का रिश्ता आज फिर से मैं मजबूत हेराई जाइस, हो। और जब तुम गुम हो आज गए, तो कहीं भी आइस, आज तुम कहीं पे भी हो, तो स्वभाव तो मुझे याद दिलाते, तुम्हारा स्वभाव मुझे याद तुम दिलाता अच्छा है। बेटा रहे, तुम एक अच्छा अच्छा बेटी रहे, तुम एक अच्छा बेटी थी, लेकिन ये चीज तो हेराई जाए, लेकिन ये चीज तो गुम हो गया तुमसे। लेकिन वो प्रार्थना करते, लेकिन वो प्रार्थना करता, आज भी प्रार्थना है, आज भी प्रार्थना है, आज भी भरोसा है, आज भी भरोसा। हम लोग मिलेंगे। याकूब ऐसा बात करे, ऐसा प्रार्थना करेला, मोर बेटा के साथ मैं जरूर एक दिन मिलूं। याकूब ऐसा प्रार्थना करता है, बातें करता है कि मैं अपने बेटे के साथ एक दिन जरूर मिलूंगा। आमीन। हालेलुया। तो क्या अगर लगेला कि मैं हेरा जाऊं, मैं गिरे जाऊं, मैं बहुत बेकार हो जाऊं, जब आपको लगता है, तुमको लगता है कि मैं गुम हो गया हूँ, भटक गया हूँ, बहुत बेकार हूँ, ऐसा लगता है, परमेश्वर के साथ अपने आप के रिश्ता रहा, परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता बनाओ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहेला तोर ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद दे, परमेश्वर चाहता है तुम्हारे ऊपर में बहुत सारा आशीर्वाद देना। और जोसेफ की कहानी में हमने की पहला, और जोसेफ की कहानी में हम लोग क्या पाते हैं? ओके बिक्री कर देना, उसको सेल कर देते हैं, एक व्यापारी के हाथ, एक व्यापारी के हाथ में बेच देते हैं, दूसरा देश में चली जाए, दूसरा देश में चला जाता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर वहाँ और परमेश्वर उस जगह एक पर बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा भंडारी बनाया, भंडार बनाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और वो बन पाता है कारण क्योंकि व्यभिचार से, वो बेविचार से, लड़की वजह से भागेला, भागता है, वो दूर तकेला, और दूर रहता है। आमीन। हालेलुया। जब तू सारा लोभ लालच से दूर हो गए ना, जब तुम इस सारे लोभ लालच से दूर हो तो गए, परमेश्वर तो क्या भंडारी बने, परमेश्वर तुमको भंडारी बनाएगा। परमेश्वर तोर जिंदगी में आशीर्वाद परमेश्वर डाले, तुम्हारी जिंदगी में आशीर्वाद को और डाले, ऐसा आशीर्वाद डाले, और ऐसा आशीर्वाद डालेगा गांव की, कि गांव के एक आदमी की, एक पूरा व्यक्ति का, देश, पूरा देश और पास में जावे। तुम्हारे पास। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
ये सब चीजें कब हुई? ये सब चीजें कब होगा? जब तू लॉब से जब तुम बाहर से अपने आप को बाहर निकालो, जब तू भागवे, जब तुम भागोगे। आमीन, हालेलुया। आगे और आगे थोड़ा आगे, 12। यस। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास के अच्छा लड़ाई के लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन के धोरी ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जाकर खातिर तो हकल जाए, और बहुत से गवाहों के सामने, बहुत से गवाहों के सामने अच्छे अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार करे। मैं तुझे, मैं तो के परमेश्वर के जो सबको जीवन रखता है, जो सबके जीवन रखता है, और जो सबको जीवित रखता है, जो सबके जिंदा रखेला, और मसीह यीशु को मसीह यीशु के गवाह करके, जिसने पिन्तियुस पिलातुस ओके के सामने अच्छा अंगीकार किया। आमीन। यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन। याद रख, जब तो यीशु में आले तो की अंगीकार कर। याद रखो, जब तुम प्रभु में आया तो क्या अंगीकार किया? पता है मैं आज तक के लिए टिका हुआ हूँ। पता है मैं आज तक क्यों यहाँ पर टिका हुआ हूँ? लोग मुझे यहाँ से एक बार हटा देकर, लोग मुझे यहाँ पर से एक ही बार भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पास्टरगिरी एवेंजलिस्टगिरी हटा देकर मेरा ये पास्टरगिरी एवेंजलिस्टगिरी हटा देने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा मिनिस्ट्री खत्म करे कोशिश कर ले, पूरा मिनिस्ट्री खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं पार ले, लेकिन फिर भी नहीं सका। बजाय कारण मोर अंगीकार था, मेरा अंगीकार मुझे याद है, मुझे याद है। आमीन, हालेलुया। और मोर अंगीकार, और मेरा अंगीकार मैं नहीं भूलो, मैं नहीं भूलता हूँ। आमीन, हालेलुया। मुझे काम करेगा, मुझे क्या काम करना है? करना है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। सो बाइबल बताते दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बाइबल कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो दे तो दिया करो तो के देवल जाए, तो तुमको दिया जाएगा। अगर उल्टा पढ़बो तो पे नहीं दे तो के भी देवल नहीं जाए। अगर हम लोग उसको उल्टा पढ़ेंगे तो तुम मत दो तो तुम्हें भी दिया नहीं जाएगा। तो क्या अगर आशीर्वाद में चलेगा है, अगर आपको तुमको आशीर्वाद में चलना है, की करेगा है, क्या करना है? देगा, देना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के जोन चीज देगा है, परमेश्वर को जो चीज देना है परमेश्वर के दे, परमेश्वर को दो। सरकार के जोन चीज देगा है, सरकार को जो चीज देना है सरकार के दे, सरकार को दो। गांव में जोन चीज देगा है, गांव में जो चीज देना है गांव में दे, गांव में दो। अपना पत्नी के जोन चीज देगा है, अपना पत्नी को जो चीज देना अपना है, परिवार के जोन या चीज फिर अपना देगा है, परिवार को जो चीज देना है परिवार के दे, परिवार को दो। आमीन, हालेलुया। जब तो देवे जब तुम दोगे परमेश्वर तो के, तब परमेश्वर तुमको अगर देगा। तो नहीं देवे, अगर तुम नहीं दोगे परमेश्वर तो परमेश्वर तुमको नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर चाहेला कि तू दे, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम दो तो परमेश्वर दे, तो परमेश्वर देगा। अगर तू नहीं देवे अगर तुम नहीं दोगे परमेश्वर नहीं। परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट अपनी जगह पर खड़ा है। अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। सो परमेश्वर के देगा है, सो परमेश्वर को देना है। देख कर मतलब सिर्फ पैसा ही देख लगी, देना का मतलब सिर्फ पैसा ही देना है जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। और धन संपत्ति देख लगी, तुम्हारा धन संपत्ति देना है जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। और घर बड़ी देवे, तुम्हारा घर और तुम्हारा जमीन जरूरी नहीं। जरूरी नहीं देना। बाइबल बताते हैं अपना मन अपना हृदय परमेश्वर के दे। कभी कहता अपना मन अपना हृदय परमेश्वर को दो। आमीन, हालेलुया। जब तक अपना मन हृदय जब परमेश्वर के दिसिला, जब तुम अपना मन हृदय परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर तो क्या ब्लेस, परमेश्वर तुमको ब्लेसिंग देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेला, और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है मुझे जो विश्वास करेला, मुझे जो विश्वास करता मुझे है, बेटा बेटी मेरा जो बेटा बेटी है भिखारी हो के था, वो भिखारी रकम था, भिखारी जैसे रहो, या अच्छा कपड़ा नहीं, या फिर अच्छा कपड़ा मत पहनो, अच्छा खाना नहीं अच्छा खाना मत खाओ। नहीं, नहीं, परमेश्वर चाहला पे अच्छा कपड़ा पहन, परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खा, अच्छा खाना खाओ, अच्छा प्यार से था, अच्छा प्यार से रहो, और परिवार में लड़ाई झगड़ा ना, हमारा परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो देख कर मतलब अपना दिल दिमाग परमेश्वर के थे, तो देने का मतलब अपना दिल और दिमाग परमेश्वर को दो। लेकिन बहुत सारा छोकरा छोकरियां हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां अपना दिल दिमाग अपना दिल दिमाग दूसरा के दे, दूसरा को दे देते हैं, जबकि परमेश्वर के, जबकि परमेश्वर को देना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पहला प्यार, पहला प्यार परमेश्वर से निकले, परमेश्वर से होना जबकि है। बहुत सारा आदमी जबकि बहुत सारा पहला लोग प्यार, पहला प्यार दूसरा किसी को, दूसरा किसी और को दे देते हैं। परमेश्वर सो के दे। पहले परमेश्वर को दे। आमीन, हालेलुया। जब पहला प्यार जब पे परमेश्वर के जब दिसिला, पहला
परमेश्वर को देते हो तो तुम बोले परिसिला तब तुम कह सकते हो परमेश्वर मोर परमेश्वर मेरा पहला प्यार लगे, पहला प्यार है, दूसरा प्यार दूसरा प्यार तो लगे, तो लगी तुम हो, तीसरा प्यार तीसरा प्यार कोई भी एक पर कोई भी हो सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन पहला प्यार पहला प्यार परमेश्वर लगे। परमेश्वर को देना। जब पहला प्यार परमेश्वर लगे, जब पहला प्यार परमेश्वर है, दूसरा प्यार के दूसरा प्यार शायद उतना जरूरी नहीं है। शायद उतना जरूरी है। पहला प्यार में सब कुछ पे कबार हो जाए, पहला प्यार में सब कुछ को बाहर हो जाता जब परमेश्वर लगे। है, जो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन।